गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर वर्ण व्यवस्था समझाने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में हम पढ़ भी चुके हैं कि भाषा ध्वनियों से बनी है। कैसे, यह एक उदाहरण द्वारा जानते हैं। वाह कितनी सुंदर तितली है। इस वाक्य में आए शब्दों में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। वाह यानी कि वाह प्लस आ प्लस हा प्लस आ यानी कि वाह। कितनी यानी कि का प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस ना प्लस ई यानी कि कितनी। सुंदर यानी कि सा प्लस ऊ प्लस ना प्लस दा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। और तितली यानी कि ता प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस ला प्लस ई। और है यानी हा प्लस ए यानी कि वर्णों को यानी कि अक्षरों को तोड़ना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जैसे लिखा था वाह कितनी सुंदर तितली है, तो एक एक शब्द अक्षर को तोड़ना ही वर्ण कहलाता है। यही इसी को वर्ण कहते हैं। और ध्वनियों के मेल से शब्द, शब्दों को मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अगर हम इन शब्दों को मिला दें तो इन शब्दों के मेल से एक वाक्य बन जाएगा और वाक्यों के मेल से भाषा बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। मौखिक ध्वनियों में लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसा कि आपने ऊपर देखा भी है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, रा, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये सब क्या है? स्वर। और का से ज्ञा तक व्यंजन है। आ को अनुस्वर तथा आहा को विसर्ग कहा जाता है और इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अर्थात जो स्वर के साथ या उसके जैसे होकर भी स्वर के गुणों का पालन नहीं करते, इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखा जाता। छोटा आ वो अंगा और आहा। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर यानी कि छोटा स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और जिसे देर तक नहीं बोला जा सकता उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा रा, ऋषि हास्य स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से दोगुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है और जिसे देर तक बोला जा सकता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ दीर्घ स्वर हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं और व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अधस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ को स्पर्श करती है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा कंठ और चा, छा, जा, झा या तालु। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मूर्धा। ता, था, दा, धा, ना दंत। पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ। मतलब यानी कि ये जो वर्ण हैं ये कुछ ना कुछ छू रहे हैं। जो का वाला है वो कंठ को यानी गले से निकल रहा है। चा वाली जो लाइन है वो तालु यानी ऊपर के उसको छू रही है। इस प्रकार से ये वर्ण कुछ ना कुछ छू रहे हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कुछ ना कुछ स्पर्श कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी अधस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के आंतरिक भागों से होता है, यानी इनके उच्चारण में जीभ, दांत और ओठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जैसे या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में
हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। जैसे शा, सा, सा और हा ऊष्म व्यंजन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण विच्छेद किसे कहते। किसी शब्द या ध्वनि समूह के सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने पहले आगे बताया भी है, जैसे अमृत तो आ प्लस मा प्लस रा प्लस ता प्लस आ अमृत। राधे श्याम यानी कि रा प्लस बड़ा आ प्लस धा प्लस ए प्लस शा प्लस या प्लस आ प्लस मा प्लस आ। तो यानी कि इनको वर्णों को विच्छेद कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया और इस तरह वो राधे श्याम बन गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने सेकंड चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल पहले पहुंचा चुकी हूं, इसलिए मैंने इस चैप्टर का मेन पार्ट समझाया है। थैंक यू।